कांग्रेस देश भर में वोट चोरी के मुद्दे पर आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को अलवर शहर में नंगली सर्किल पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा छेड़ी गई मुहिम के तहत प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग पर अनेक आरोप लगाए। इस दौरान लोकतंत्र बचाओ, वोट चोरी रोको जैसे नारे गूंजते रहे। नंगली सर्किल पर कांग्रेसियों ने गाड़ियों पर वोट चोर गद्दी चोर लिखे स्टिकर भी लगाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन केवल अलवर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में इसी तरह प्रदर्शन किए जाएंगे। चुनाव आयोग को अपना कार्यकर्ता बड़ा करके वोट चोरी कराने में लग रही है। हमारे नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी ने उनकी वोट चोरी पकड़ ली, चुनाव आयोग से डाटा लेके पकड़ी है, ऑथेंटिक प्रमाण प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारे देश को बताया है। और उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी और टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में यहाँ पर स्टॉप वोट चोरी अभियान का जो पोस्टर है उसका विमोचन करवाया है। और स्टॉप वोट चोरी के अभियान के पोस्टर सारे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर हमारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं। मैं आप सभी से, प्रेस के साथियों से भी निवेदन करता हूं कि देश में शांति सद्भाव बनाने के लिए और प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए स्टॉप वोट चोरी अभियान में हमारा सहयोग करें और देश के प्रजातंत्र को बचाएं। मैं खुद बिहार जाके आया हूं। राहुल गांधी जी वहां मतदाता जागरूक अभियान चला रहे हैं। जो वोट कटवा मशीन बिहार के अंदर चली है, 65 लाख वोट जिन लोगों ने काटे हैं, आज वो बैक फुट पे आ चुके हैं। एक तरफ बिहार है जहां SIR प्रोग्राम के नाम पे 65 लाख वोट काटने का काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कर्नाटक है जहां राहुल गांधी जी ने 1 लाख फर्जी वोट निकाल के दिए चुनाव आयोग। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जी ने विद प्रूफ एक व्यक्ति के कई वोट, एक मकान में 80 वोट, बिना बाप के नाम के वोट, बिना मकान के नाम के वोट, 124 साल की महिला का पहला वोट, इस प्रकार के वोटरों को छांट कर चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय राहुल गांधी जी से अल्पनामा मांगा है। अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे तो अल्पनामा नहीं मांगा। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, अगर राहुल गांधी जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबूत दिए हुए हैं, अगर वो एक भी सबूत गलत है तो चुनाव आयोग से डेटा लिया है। राहुल गांधी जी ने तो कोई घर से बनाया नहीं, उसको जारी कर दें। चाहे यहाँ के मंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, ये बात इनसे करवा लो भूतकाल की। 19 की बात भी कर लेंगे, 47 की बात भी कर लेंगे, परसों 39 कोई भी काम नहीं होगा उसको कांग्रेस को जिम्मेदार बताएंगे भूतकाल की। दूसरी बात ये करेंगे भविष्यकाल की, कभी 2039 की बात करेंगे, कभी 2029 की बात करेंगे, कभी जो है 2030 के अंदर 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करेंगे, और अब कहने लगे कि 2047 के अंदर 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी राजस्थान बनेगा। तो भैया आंकड़े कहां से आते हैं? आंकड़े कहां से आते हैं? मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहता हूं, देश की किसी संस्थान ने ये आंकड़े जारी किए हैं कि राजस्थान इतनी तरक्की कर रहे हैं? आपको बता दूं, आप सब लोगों पे भी 1-1 लाख का कर्जा हो गया है। ये सरकार आने के बाद में हर राजस्थानी पे 1 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है, और 4.3 ट्रिलियन की बात करते हैं। मैं तो इतनी जीरो समझता नहीं जितनी ये बता रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ 4 बार से शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन रहा है। शहर का हर वासी पानी के लिए प्यासा है, सफाई के लिए परेशान है। चोरी, लूट, डकैती, SP के घर के पास से तो गायें उठा के ले जा रहे हैं लोग। ये हालात शहर के हो चुके हैं। ये जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदेही कब तय करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। आज डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो वो डबल इंजन कब काम आएगा? यानी कि मेरी समझ में एक बात नहीं आती। आज देश दुनिया के अंदर कहीं हिंदू 1% है, कहीं आधा % है, कहीं 0 कुछ % है, और हमारे देश में 80% है। वहां कुछ % होकर भी हिंदू खतरे में नहीं है, यहाँ 80% होकर भी हिंदू खतरे में। तो वो जवाब भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं देगी। डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी 2 बार घोषणा करके गए थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर दम है तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने अजमेर में, जयपुर के अंदर 2 बार घोषणा की थी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की।
तो आज तक क्यों नहीं बनाए? पूरी 5 साल निकल गई, दोबारा राज आ गया। चोरी आयोग नाम बन चुका है चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग की ड्यूटी बनती है कि देश का जो इलेक्टोरल रोल है, जो हमारी वोटर लिस्ट में नाम है, वो दुरुस्त रहे, उसकी जिम्मेदारी है। माननीय राहुल गांधी जी एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनने विधानसभा, देश की सबसे बड़ी पंचायत के ऊपर के अंदर शपथ ली है। यहाँ तक कि आम आदमी भी इलेक्शन कमीशन को अपना शिकायत देता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका जवाब दे और उसकी समस्या को निपटारा करे। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग अपने आप को बचाने के लिए एक एफिडेविट मांग रहा है। ये बहुत हंसी की बात है। कोर्ट में हम जाएंगे, कोर्ट में कांग्रेस पार्टी गई है, उसके अंदर हमने एफिडेविट दिया है और सब उसके अंदर कार्रवाई करेंगे। ये जो हमारा एक वोट का जो हमारा अधिकार है, हर देश का नागरिकों को एक वोट का अधिकार है, और वो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा की सरकार इसको छीन रही है, और उसका खुलासा माननीय राहुल गांधी जी ने करा है। आज देश के अंदर एक पूरा मूवमेंट बन चुका है। एक तरह से लोगों को लग रहा है हमारा जो एक अधिकार है वो छीना जा रहा है। सारे अधिकार तो छीन ही लिए हैं, और एक अधिकार ये जो हमारे पास बचा है, जिससे हम चाहे जिसको हम एमपी बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, सरपंच बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वो ही एक अधिकार हमसे छीन लिया तो ये देश एक बार फिर जिस तरह से अंग्रेजों का गुलाम था वो अभी भी गुलाम हो जाएगा। उधर एनएसयूआई ने मंगलवार देर शाम नगर निगम से लेकर शहीद स्मारक तक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। यह जुलूस शहीद स्मारक पर संपन्न हुआ। प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के अनुसार देश भर में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। कई जगह एक ही मकान में 80 तक वोट मिले हैं और 1 BHK फ्लैट पर 120 बूथ बनाए गए हैं। जाखड़ ने कहा कि महाराष्ट्र में इसी तरह से धांधली कर सरकार बनाई गई और अब बिहार चुनाव में भी वोट चोरी करके सत्ता हथियाने की कोशिश हो रही है। उनका कहना था कि इसी प्रकार जयपुर ग्रामीण की सीट भी गड़बड़ी से हराई गई थी। उधर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सतीश पटेल ने बताया कि राहुल गांधी ने साक्ष्य प्रस्तुत कर वोट चोरी के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। इसी के समर्थन में यह जुलूस निकाला गया है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा भी मशाल जुलूस में पहुंचे। देखिए, आज अनवर एनएसयूआई के द्वारा जो है मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। ये आयोजन वोट चोरी के खिलाफ है, हमारा विरोध प्रदर्शन है। जिस तरीके से देश के अंदर वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के लोगों को समझाया कि किस तरीके से उनके वोटों की चोरी की जा रही है। एक घर के अंदर 80 वोटों को जो है पकड़ा गया है, कहीं पे 120 वोट बनाए गए हैं, जहां पे केवल 1 BH का एक फ्लैट है। तो कहीं ना कहीं ये चोरी करके सरकारें बना रहे हैं। हमें आशंका है कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई, केंद्र के अंदर जो इनकी सरकार बनी वहाँ लोकसभा के चुनाव में जो है वोटों की धांधली हुई, और अब ये वोटों की चोरी जो है बिहार के चुनाव में करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारे नेता श्री राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जो है मजबूती से वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। राहुल गांधी जी ने भी जो है वोट चोरी के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है और बिहार की सड़कों पे वो स्वयं जो है उतरे हैं। तो आज एनएसयूआई का ये मशाल जुलूस है। हमारे सतीश पटेल अलवर के जिला अध्यक्ष हैं, मिश्रा जी हमारे यहाँ के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम युवा नेता, छात्र नेता सब मिलकर जो है ये मशाल जो है जुलूस निकाल रहे हैं और हम लोग मजबूती से वोट चोरी के खिलाफ लड़ेंगे।